Good morning, everyone. Good morning. Ma'am, good morning. How are you? We are fine, ma'am. And what about you? We are Fine, fine, ma'am. fine. What about you? बेटा पिछले सेशन में हम लोगों ने सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित मेरा नया बचपन कविता पढ़ी थी, है ना? तो Yes, भाग एक Yes, और ma'am. भाग दो। भाग एक में कवित्री अपने बचपन को याद करके बचपन को बुला रही थी, बचपन के जो है मधुर पलों को याद कर रही थी, बचपन को पाना चाह रही थी, है ना? उसका वर्णन किया गया है। और दूसरे में कवित्री के जो बचपन को ढूंढ रही थी, वह बचपन उसके बेटी के रूप में उसके सामने खड़ा है। तो वहां पर उसका वर्णन किया गया है किस प्रकार से बेटी बचपन को देखकर कवित्री को अपने बचपन की जो है याद आ जाती है और वह अपने बचपन को अपनी बेटी में देखती है। बेटी के रूप में उसका बचपन उसके सामने खड़ा है, अब उसी के साथ खेलती है, बच्चों की तरह व्यवहार कर रही है, तुतला के बोलती है। यानी जो है जो जिस बचपन को कवित्री याद कर रही थी, वह बचपन अब वह पा गई है, इसका वर्णन किया गया है। तो हमें उम्मीद है आप लोग को दोनों भाग की व्याख्या जो है बढ़िया से तैयार हो गई है ना? फिर से पढ़ाना पड़ेगा, कल ले जाएंगे ना? कल एक किए थे, दूसरा आज मिला है आपको दो भागों का। yes, ma'am. चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इसके प्रश्नों पर, ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, पहला क्वेश्चन है बातों बातों में, बुक सबके पास होगा, बुक शेयर करें कि ऐसे ही स्क्रीन पे सबको देख के पूछे हम, क्योंकि जब हम स्क्रीन बुक शेयर करने लगते हैं तो 20 में से लोग को देखते हैं कटना शुरू हो जाते हैं, स्क्रीन पर से गायब होने लगते हैं। ये आपकी बैड हैबिट है, 20 से कटना। ज्वाइन करो तो अंत तक आप लोग जुड़े रहो। अगर किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मैसेज कर दो कि हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम कारण हम जुड़ के कट चुके, तक हमने छोड़ दिया है मीटिंग, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है बातों बातों में, कवित्री को बार बार किसकी याद आती है और क्यों? गौरव आप बताएंगे, कवित्री बार बार Yes, ma'am. याद कर रही है और क्यों? मैम कवित्री अपने बचपन बार बार अपने बचपन को याद कर रही है क्योंकि उसे उसके बचपन की बहुत याद आ रही थी और उसे उसका बचपन सबसे अच्छा लगता था। बचपन सबसे अच्छा लगता है, अपने बचपन को पाना चाहती है। उत्कर्ष मोबाइल रख दीजिए आप एक जगह, आराम से बैठ जाइए। अनुराग आप भी रख दीजिए जल्दी। दूसरा क्वेश्चन है, कविता के भाग 1 और 2 में क्या अंतर है या समानता है? अभिषेक आप बताएंगे, दोनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है आपको या समानता है? मैम कविता के भाग 1 में कवित्री अपने बेटा आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज को क्या हुआ आज? मैम फैन ऑफ कर दो तो। फिर से बोलिए तो अभिषेक, आवाज आ क्यों नहीं रही है? नहीं आवाज आ रही है। स्पीकर आप देखिए अपना, यहाँ मोबाइल का तो ऑन है, जो आप लिए हो उसमें देखिए। हाँ बोलिए बेटा। कविता के भाग 1 में अभी बोल रहे थे तो अब बढ़िया आवाज आ रही थी आपकी, कुछ कट रही है स्पीकर में, कोई कमी? हाँ एक बार ट्राई कीजिए। चलिए मुस्कान तब तक आप बताइए। मुस्कान Yes, ma'am. आप बताइए बेटा। मैम कविता के भाग 1 में कवित्री ने
अपने बचपन के बारे में व्याख्या की है और बेटा नेटवर्क गायब हो गया क्या? अभिषेक यस मैम। हाँ बोलिए बेटा, आवाज आ यस रही है मैम। आपकी। मैम कविता के भाग 1 में कवित्री ने अपनी बचपन को याद करते हुए अपना मनोभाव प्रकट किया है और भाग 2 में उन्होंने अपनी छोटी और प्यारी बच्ची के बचपन को देखते हुए अपने बचपन की याद को प्रकट किया है। वेरी गुड। मतलब अंतर भी है दोनों में और फिर अपने बचपन की समानता भी आ गई, यानी अपनी बच्ची की बचपन को में उसे अपनी बचपन दिखाई देने लगी। अगला है, कविता में बाल स्वभाव की कौन सी विशेषता प्रकट हुई है? अनुराग, फर्स्ट पैसेज में देखिए क्या क्या स्वभाव दिखाया जा रहा है बच्चे का। मैम बचपन में मैम बच्चों के अभाव है कि वे दूध के कुल्ले करते थे, अंगूठे चूसते थे हाँ, और किलकारियां मचाते थे। आप कविता के आधार पे आपको बताना। देखिए यहाँ लिखा गया है ना, कविता में बाल स्वभाव की कौन सी विशेषता प्रकट हुई है। तो फर्स्ट पैसेज में आपको पहले ही उसमें है, देखिए मतलब फर्स्ट भाग में आपका पूरा बचपन में बाल स्वभाव का क्या क्या गुण यहाँ इसमें सब दिखाया गया। आप पूरा बोलिए ना डिटेल में। और बताएगा और हर्ष, आप बताओगे बेटा? अनुराग ठीक से बताइए, हाँ ठीक से बताइए। बुक देखिए, बुक देख के बताइए, हम थोड़ी करें बिना देखे बताइए। बुक में आपके पैसे में दिख रहा है ना, उसको देखिए, सामने देख के बताइए। यस मैम। अपने बुक के पैसे को अपने शब्दों में बोलना है। चलिए अभिषेक आप बताइए, सोच ही नहीं पा रही हैं। आपने व्याख्या करके कल दिया है तो उसमें आपने लिखा होगा ना बचपन में क्या होता है, उसके बाद ही नहीं बोल पा रही हो। बताइए अभिषेक। मैम कविता में बाल स्वभाव की यह विशेषता प्रकट हुई है कि बच्चे बचपन में निडर रहते हैं और हाँ। स्वतंत्र रहकर खेलते कूदते हैं। हाँ, बचपन का प्रफुल्लित आनंद है, उसको कभी जो है भुलाया नहीं जा सकता है। बचपन में फटे चिथड़े कपड़े भी बच्चे पहनते हैं, जो है झोपड़ी में भी रहते हैं, तो अपने आप को राजा रानी की तरह ही समझते हैं। उनको ऊंच नीच भेदभाव के बारे में कुछ नहीं पता होता है, न छुआछूत के जानते हैं, है ना। किसी भी चीज के लिए Yes, ma'am. मचलना या उनका स्वभाव होता है। बच्चे जब रोते हैं तो माँ अपना सारा काम काज छोड़कर बच्चे को चुप कराने पहुंच जाती हैं। हाँ, ये सारी जो है स्वभाव बच्चों का होता है बचपन में, हर बच्चे का, एक का ही नहीं, हर बच्चे का होता है। कविता में ये दिखाया गया है आपके। यस मैम। आकृति, यस मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? आप बार बार कट जा रही हो। यस मैम। बैठिए बाहर। आज चलिए ध्यान से सुनिए अगला। कौन बोल रहा है? चलिए, कवित्री ने काव्य शीर्षक में बचपन शब्द के साथ नया नामक गुणवाचक विशेषण क्यों जोड़ा है? बचपन, मेरा बचपन जोड़ देती, बचपन की याद, मेरा नया बचपन, तो नया गुणवाचक। हाँ गौरव बताएंगे, पहले याद उठाई हैं,
बताइए गौरव। मैम कवित्री ने शीर्षक में नया नामक गुणवाचक विशेषण इसलिए जोड़ा क्योंकि अब वह बड़ी हो चुकी है और उसका दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है, इसलिए उसका नया बचपन आ गया। हाँ, यानी वो तो खुद बड़ी हो चुकी है, लेकिन बच्ची के रूप में उसका नया बचपन आ गया है। बच्ची की जो बचपन को देखकर उसका नया बचपन आ गया, खुद से जो है वह बच्ची बन गई है उसके साथ, तो उसका नया बचपन, इसलिए कवित्री ने नया सब गुणवाचक विशेषण जोड़ दिया। नहीं तो बचपन, मेरा बचपन जोड़ती या बचपन की यादें जोड़ती, लेकिन नया बचपन जोड़कर वह अपने को बच्ची के रूप में अपना नया बचपन देख रही है। ठीक है, आकृति आप बताएंगी? कविता में बाल स्वभाव की कौन सी विशेषता प्रकट हुई है? आकृति, अभी ये क्वेश्चन हुआ था डिस्कस। मैम क्या? कविता में बाल स्वभाव की कौन सी विशेषताएं प्रकट हुई है? सोच बताओ ना। अभी कल आप व्याख्या की थी कि नहीं की थी? करके दी थी कि नहीं? यस मैम। करके दी थी कल का होमवर्क? उसमें कुछ मैम कल का नहीं। हाँ नहीं, यस मैम लिखी थी। लिखी थी, तो उसमें बचपन के बारे में लिखा गया था ना? यस। हाँ, तो ये चीज बताओ। यस मैम। बचपन में क्या बच्चों का स्वभाव कैसा होता है? मैम वो सबके घर बच्चे हैं आप? मैम वो बताइए। मैम वो लोग मिट्टी खाते हैं, छोटे बच्चे। मैम उसी से खेलते हैं। और बताइए क्या क्या दिया गया कविता में? महिमा बेटा थोड़ा अपना मोबाइल ठीक से कर लीजिए, तो फेस आपका उल्टा दिख रहा है। महिमा, मैम वो जो खाते हैं वो मम्मी को खिलाते हैं अपने। हाँ मैम ऐसे ही सारा चीज करते हैं। सबसे डरते हैं बच्चे, स्वतंत्र रहना चाहते हैं कि बंधन में रहना चाहते हैं? ऐसा एक चीजें नहीं बताओगी? मैम वो लोग डरते हैं। चलिए कलम की सवारी पर आ जाइए आप लोग। कविता की अधूरी पंक्तियां पूरी करें। ये तो आप लोग पूरा ही कर ले जाओगे। बार बार आती है मुझको मधुर याद, बताइए। बचपन तेरी। बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन के सबसे मस्त, क्या होगा? खुशी मेरी, चिंता रहित, खेलना खाना व फिरना, निर्भय स्वच्छंद। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। हाँ, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जी थोड़ा जल्दी जुड़ने का प्रयास कीजिए। 10 बजे का जब समय दिया जाता है तो 9:50 पे आप अपना मोबाइल ऑन कर दीजिए, क्योंकि 9:50 क्या 9:45 पे हम लैपटॉप ऑन करके बैठ जाते हैं यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। नंबर का कवित्री अनुसार बचपन में खेलना खाना, इन कवित्री के लिखना चाहिए था। कवित्री के अनुसार बचपन में खेलना खाना फिरना निर्भय स्वच्छंद होता है। क्या यह पॉइंट सही है? यस मैम। कितने लोग पक्ष में हो इसके? रेज योर हैंड।
प्राची आप नहीं पक्ष में हो इसके? मैम है। सही पॉइंट है ये। बच्चे किसी की भी बाउंडेशन को नहीं चाहते हैं, बच्चे निर्भय होकर खेलना चाहते यस हैं। मैम। यस मैम। नंबर खा, बचपन में उन्हें ऊंच नीच छुआछूत का ज्ञान था? आप लोगों को था नो मैम। बचपन में? नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो यहाँ आप, हाँ, ये भी आपका पॉइंट गलत यहाँ लगाएंगे। बचपन में उन्हें छुआछूत का ज्ञान था, ये गलत वाक्य है। बचपन में उनके रोने पर उनकी माँ काम में मगन रहती थी? नो मैम। नो मैम। नो मैम। बल्कि काम छोड़ के आके उनको उठा लेती हैं, बच्चे को उठा लेती हैं। हाँ। यस मैम। कवित्री, हाँ, अगला देखिए, कवित्री की बेटी उनके लिए मिठाई लाई थी? नो मैम, मिट्टी लाई थी। मिट्टी लाई थी नो माँ मैम, काओ, मिट्टी लाई थी। कुछ खाई ma'am. थी और कुछ हाथ में लेकर आई थी। माँ तुम भी खाओ कह रही थी ना। यस मैम। यस मैम। अगला Yes, देखिए, ma'am. अंतिम, कवित्री वर्षों से अपने खोए बचपन की खोज में थी ना? यस मैम। यस यस मैम। बचपन को खोज रही थी, आज उसने अपने बचपन को पा लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवित्री में नवजीवन का संचार कैसे हुआ? मैम उसकी बेटी है। उसकी और बेटी बताइए, से। रेज योर हैंड। उसकी बेटी से। 2-3 वाक्य बना के काव्यांशु बताएंगे। काव्यांशु। उसकी बेटी से हुआ। बेटा थोड़ा ठीक से बोलिए, ठीक से बोलिए, थोड़ा और स्पीकर के सामने माउथ करके। कवित्री के नवजीवन का संचार उसकी बेटी से हुआ था। बेटी के रूप में हुआ, यानी बेटी को देखकर, बेटी के बचपन को देखकर हुआ। अगला है, कविता के मनपसंद अंश को सचित्र प्रस्तुत करे। सचित्र, यहाँ आपको चित्र बना के प्रस्तुत करना है। आपको पेज पर चित्र भी बनाना होगा, जो मनपसंद पंक्तियां आपको लगी होंगी उसको आपको चित्र सहित लिखना पड़ेगा नोटबुक पे। वैसे आप बताइए कौन सी पंक्तियां आपको अच्छी लगी? प्रशांत, 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 उत्कर्ष, अभी तक आपकी मोबाइल रखी नहीं गई, देख रहे हैं, परमानेंट आप झूल रहे हो। बताइए उत्कर्ष, कविता की मनपसंद अंश कौन सा है आपको? मैम हमें कविता का मन पसंद अंश लगता जब कवित्री की बेटी मिट्टी लेके आई थी। हाँ, तो आपको अगर लिखना होगा एक अंश, तो आप बच्ची के हाथ में मुंह में मिट्टी दिखाते हुए बच्ची का चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है? उसमें बताया गया है कविता के मनपसंद अंश को सचित्र यानी चित्र के साथ प्रस्तुत कीजिए। यहाँ देखिए चित्र बना भी तो है, बच्ची खड़ी है माँ के पास अपने। आपको कौन सा पसंद है तनवीर? मैम जब कवित्री की बेटी ने अपनी माँ को मिट्टी ला के दिया था, ला के खिलाया था माँ का। आदर्श, आपको कौन सा प्रसंग है तो पसंद है? कौन सा प्रसंग? गौरव आपको? मैम मुझे मैम आंसुओं की माला जब पहनती है। अगर रोने लगती है तो आंसू उनके जयमाला बन जाते थे, तो आपको दिखाना पड़ेगा रोती हुई बच्ची और खूब आंसू गिरे हो और उसके जो स्थल पे माला की तरह बूंद टपके टपके दिखाई दे, है ना? इस तरह के चित्र बनाने पड़ेंगे। अनुराग आपको? मैम जब कवित्री की बेटी उसे मिट्टी लाती है और कहती है माँ खाओ। हाँ, चलिए। आकृति आपको?
पहले स्पीकर ऑन तो करो, ऐसे बोल रही हो, भूल जाती हो। मैम जब कवित्री की बेटी मिट्टी ला के देती है माँ को, माँ खाओ, माँ तभी खाओ। वो वाला पसीना छूटता है। प्राची आपको? मैम मुझे जब उनकी माँ उनको झाड़ पोंछ कर साफ करती है और चूमती है। हाँ, तो बच्ची को गोदी में उठा के उसको दुला रही है, चुप करा रही है। ठीक है, तो चित्र Yes, बनाना ma'am. पड़ेगा सबको। जो भी आप अंश प्रस्तुत करोगे एक पेज पे बढ़िया सा पेंसिल चित्र बना देना, उसमें कोई आपको कलर नहीं करना है, पेंसिल से रेखाओं का बनाकर दर्शा देना है। उसके बाद उसको दिखना रहेगा, उसका फोटो खींचकर। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अपने बचपन से जुड़ा कोई अनुभव या अन्य कोई साहित्यांश आप ढूंढकर लिखे। तो इसमें आप अपने बचपन का, सबके बचपन का कोई न कोई अनुभव होगा तो आप लिखेंगे। साहित्यांश ढूंढ के लिखना बहुत साहित्य में मिल जाएंगे, लेकिन आप अपने बचपन का ढूंढ अनुभव, तो अपने पेरेंट्स से पूछो कोई घटना घटी थी, या आपको याद हो कोई अपने बचपन का अनुभव, साल 2 साल पहले, 10 साल से पहले का बचपन ही माना जाएगा वो, है ना। तो उसका जो अनुभव आपको पास कुछ हो तो आप लिखेंगे उसको। अगर नहीं जिसका कोई अनुभव होगा वह किसी साहित्य के अंश को ढूंढ कर लिखेंगे। यानी साहित्य का अंश का मतलब जैसे श्री कृष्ण का बचपन, राम का बचपन, या फिर अब्दुल कलाम का बचपन में क्या, मतलब बहुत छोटे जब रहे हो बचपन में कैसे क्या, इसको लिखना रहेगा। बचपन लेकिन बहुत छोटे अवस्था पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते पठित पद्यांश जो आपने पढ़ा है के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। इसको आपने पढ़ा भी है, फिर से यहाँ है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ को कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। खिलाने लाई थी। पुलक रहे थे अंग, दृगों में कौतूहल था झलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्भ सा झलक रहा। इतनी बड़ी एक पोयम है, सबको याद करना है, हम सुनेंगे, इसको याद कर लेना। Yes, ma'am. हम सुनेंगे अगले सेशन में आप लोगों से। क्वेश्चन है, कवित्री किसे बुला रही थी और क्यों? प्रशांत आप भी कुछ बोले। प्रशांत स्पीकर ऑन कीजिए, कुछ बोलिए। कवित्री किसे बुला रही थी और क्यों? मैम अपने बचपन को बुला रही थी। क्यों बुला रही थी? मैम क्योंकि अपने बेटी को देखकर उसको अपने बचपन याद आ गया था। अपने बचपन को याद कर रही थी। वेरी गुड। कवित्री की बेटी उनके लिए क्या लाई थी? तनवीर, आज ये गर्ल्स ग्रुप जुड़ के कट जा रही है, क्या बात है? मुस्कान कट गई जुड़ के, कोमल कट गई, महिमा कट गई, सबके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। प्राची भी कट जा रही हैं। एक आकृति डटी हुई है मैदान में, आज आकृति डटी है, बाकी सब लोग कट रही हैं। बताइए बेटा। बताइए आकृति, आप ही बताइए। मैम कवित्री की बेटी मिट्टी, अपनी माँ को मिट्टी लेकर आई थी। चलिए गा, सब लोग ध्यान दीजिए। सबसे पूछते हैं, बेटा उत्कर्ष आप मोबाइल रख क्यों नहीं रहे हो, बार बार टच क्यों कर रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है। कुछ जगह नहीं है क्या वहां रखने की? आकृति आप क्यों मोबाइल टच कर रही हो? कॉलेज व्यवस्था बना लेनी चाहिए, जहाँ बैठना हो वहां मोबाइल रखने की। हाथ में मोबाइल लेके थोड़ी पढ़ाई होगी।
महिमा क्या था बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, आप बीच में गायब हो गई थी। यस मैम, मैं ज्वाइन होता तो आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, तो फिर से ज्वाइन की हो। चलिए महिमा ध्यान दीजिए, अब आपसे क्वेश्चन करेंगे। अंतिम दो पंक्तियों की सप्रश्न व्याख्या लिखे। आपको अंतिम दो पंक्तियां नहीं पुलक रहे थे अंग, दीर्घों में कौतूहलता छलक रहा और मुंह पर थी आह्लाद लालिमा विजय गरजता झलक रहा। ये दो लाइन की आपको व्याख्या बतानी है, अर्थ वो भी क्या है, सप्रसंग, यानी संदर्भ नहीं बना, प्रसंग से बताना है। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों करना है आपको। गौरव क्या हो रहा है बेटा बगल में, आवाजें आ रही हैं? पहले बताइए पहले। हाँ, संदर्भ बताइए पहले। जल्दी कीजिए बेटा। बोलिए महिमा। आज आपको दिया भी नहीं है लिखने को, ऊपर आप जो है यही पैसे तो दिया गया अंतिम वाला, दूसरा भाग का व्याख्या करना ही, आप उसी को बता दीजिए। यस मैम। हाँ यस मैम। बोलिए जल्दी, संदर्भ क्या लिखोगी? मैम यह कविता हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के मेरा नया बचपन से नामक शीर्षक से, इसके रचयिता नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसकी रचयिता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। और प्रसंग मैम, इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमें बताया है कि बचपन हमारे लिए कितना ही आनंदमय था और बड़े होने पर हमें वह खुशी नहीं मिलती जो हमें बचपन में मिलती। नहीं बेटा, ये आपका फर्स्ट पैसेज का था, सेकंड पैसेज में आपको प्रसंग बदलना पड़ेगा। यहाँ पर कवित्री ने अपनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची के बचपन के बारे में लिखा है, किस प्रकार से वो व्यवहार कर रही है ना। चलिए व्याख्या बताइए। देखिए संदर्भ आपका, आप जो भी कविता पढ़ेंगे, चाहे 2 पेज का कविता हो चाहे 3 पेज का हो, ध्यान रखिएगा संदर्भ आपका वही रहेगा, लेकिन प्रसंग जो है 2-2 लाइन पे प्रसंग बदलते हैं। जितने लाइनें बदलती हैं उसका अर्थ अलग निकलता है ना, वैसे ही प्रसंग भी बदलेगा। अगर 2 लाइन का बताना है हमें तो उसका हम प्रसंग भी अलग करेंगे। चलिए बताइए जल्दी, 10 मिनट और बचा है। व्याख्या करके बोलिए। चलिए और कौन बताएगा, बहुत लेट कर रही है ये। और कोई बता सकता है खुद से, स्वतः? अभिषेक चलिए बताइए। मैम प्रसंग नहीं, व्याख्या बताना है। मैम उसके अंग, मैम उत्सुकता से उसके मन में या उसके अंग से यह हमें पता चलता था कि उसके अंदर इतनी उत्सुकता है कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं और उसके मुंह पर प्रसन्नता की भावना है और उसे अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है। हाँ, यानी जब वो मिट्टी लेकर माँ को खिलाने आई है तो उसके अंग, शरीर के अंग जो है प्रसन्नता से रोमांचित हो रहे हैं। और दृगो, यहाँ देखिए दृग, आप एक शब्द को छोड़ दिया, दृग मतलब नेत्रों में
जो है एक कौतूहल झलक रहा है, अजीब की प्रसन्नता दिखाई दे रही है ना। और उसके मुंह पर जैसे कोई व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है तो उसको गर्व अनुभव होता है, ऐसे ही उसके मुख पर लालिमा, गर्व की लालिमा फैली हुई थी और उसका गर्व का अनुभव भी दिखाई दे रहा था कि वह कोई चीज मिट्टी लेकर आए थे तो उसे गर्व हो रहा था कि मैंने अपनी माँ के लिए कुछ लेकर आई हूँ। हाँ, यह गर्व उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। और कोई? तनवीर चलिए इस पर जो है संदर बताइए क्या लिखोगे। बातें भाषा की अगले उसमें पढ़ाएंगे आपको, अगले सेशन में। बताइए तनवीर, संदर्भ कैसे लिखोगे? कल व्याख्या किए थे कि नहीं आप? मैम आवाज नहीं आ रहा है। किसकी आवाज नहीं आ रही? मेरी? हाँ, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही आपको? आवाज नहीं आ रहा है। आपकी आवाज तो हम सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज कैसे नहीं सुन पा रहे होगे आप? सब लोग सुन पा रहे हो ना? यस मैम। आप कैसे नहीं सुन पा रहे हो? मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। वही तो याद इनको याद नहीं है। आदर्श आप बताइए, आदर्श बताइए, संदर्भ बताइए। ये आदर्श दो बार जुड़े हैं क्या? फिर कट गए। देखिए मोबाइल के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, जितने बार आप बटन ओके करोगे ना उतने डिस्टर्ब होगी आपको। अभी आप 2 बार क्लिक किए थे, 2 बार आपका चेहरा दिख रहा था, और फिर काट दिए तो पूरा चेहरा गायब हो गया। बोलिए चलिए। मेरा नया बचपन नामक शीर्षक से लिया गया है। इस श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। अनुराग आप प्रश्न बताइए। अनुराग, इस कविता में कवित्री ने अपने बचपन को अपनी बेटी में ढूंढा है। प्राची 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 स्पीकर के पास पहले अपना माउथ ले आई तब बोलिए, आपकी आ नहीं रही है। काव्यांशु आप बोलिए। काव्यांशु काव्यांशु यस मैम। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक नेक्स्ट हिंदी से ली गई हैं। इसका शीर्षक क्या है कि मेरा नया बचपन। इसकी रचयिता श्रीमती सुभद्रा कुमारी जी हैं। चलिए प्रशांत आप बताइए, व्याख्या बताइए प्रथम अंश का, 2 लाइन का, 2 नहीं 4 लाइन का। प्रथम अंश जो कल दिया गया था। इसकी 4 लाइन।
बोलिए जल्दी बेटा। हाँ चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। तो हमें करना क्या है, पूरा डिस्कस हो गया है क्वेश्चन पे। बातों बातों कलम की सवारी, इसमें से आपको जो है बातों बातों का तो आपको हो ही गया, कलम की सवारी भी हो चुका है। इसमें जो आपको नोटबुक पे लिखना है बेटा, सब लोग सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ये 3 क्वेश्चन है जो आपको नोटबुक पे राइट करनी है। बाकी ये सब तो बुक में आपका होगा, है ना। और संदर्भ व्याख्या, ये तो पूरा दोनों पूरे पाठ का हो गया, 2 दिन में दोनों अंश का। तो इस पे आपको केवल 3 क्वेश्चन इसी को करना है, इसी को आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मैम आज करना है? आज नहीं करना है, मतलब आज नोटबुक पे कर लीजिए आप, आज और कल मिला के, आज और कल मिला के कर लीजिए। इसके बाद अगले दिन आप भेजिएगा। आज का होमवर्क आपको मिल ही चुका है ना। यस मैम। तो इसको आपको आराम से 2 दिन का समय है, कर लीजिए। इसको हम आपको अब कल में परसों हम नोटबुक में करने के आपको देंगे होमवर्क में। यस मैम। ग्रुप में परसों डालेंगे तो आपका तैयार रहेगा, भेज दीजिएगा आराम से। आई समझ में? क्योंकि चित्र बनाने में समय लगेगा, तो इसलिए पहला में 2 ही लाइन लिखना है और चौथा है थोड़ा, जिसमें आपको चित्र बनाना रहेगा। तो इसलिए 2 दिन का समय मिल गया आपको आराम से तीनों क्वेश्चन करने का। और फिर अपने बचपन का अनुभव ढूंढ कर मतलब सोच के लिखना है, इसमें भी आपको टाइम लगेगा। तो 2 दिन का आज का आप करके भेज देना। इसके बाद कल दिन भर का समय रहेगा आप लोगों के पास, तब तीनों क्वेश्चन कर डालना। फिर परसों आप ग्रुप में जब जाएगा आप तत्काल भेज देंगे, ठीक है। यस मैम। मैम व्याख्या आज करना है? हाँ आज का तो मैम दूसरे पार्ट का व्याख्या, आज का व्याख्या करके भेजो जो आज होमवर्क मिला है दूसरे अंश का। ये आज का वर्क है, जो हम बता रहे हैं आपको परसों भेजना रहेगा। तो आपका पास समय है, तत्काल आप भेज नहीं पाओगे, परसों जब दिया जाएगा ग्रुप में डाला जाएगा। इसलिए आप पहले से चित्र बना के तैयार रखो, ताकि ग्रुप में जब क्वेश्चन आए तो आपको केवल भेजना रहे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। परसों जब हम मिलेंगे तो परसों हम व्याकरण पढ़ाएंगे। व्याकरण में आपको पढ़ना क्या है, रिवाइज करना है, क्योंकि संधि का प्रसंग चैप्टर है आपके, उसको हम ग्रामर के बुक में पढ़ा चुके हैं, पूरा कंप्लीट है। तो आपका 1 दिन में खत्म हो जाएगा। परसों फिर मिलेंगे आप लोगों से, हम पूरा आपको पढ़ा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और कोई पूछना हो आप लोगों को, जो चीज न समझ में आई हो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि सेशन एंड होने जा रहा है। हो जाएगा प्राची, मैम हो जाएगा सबको समझ में आ गया है ना? यस मैम। ठीक है बेटा, तो हम सेशन एंड